नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं और विषय है आपके कार्य से परिवार सदैव के लिए प्रभावित होता है। मैं आग्रह करता हूं कि आप इस विषय को पूरा देखिए। इस विषय को संबंधित यह वीडियो पूरा देखिए। आज मन अच्छा नहीं है। इस विषय पर बात और चर्चा करते समय बहुत दुखी मन से आपसे बात कर रहा हूं और उसका कारण यह है कि मुझे लगता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात की जानी चाहिए। आज का यह वीडियो सभी स्तर के विद्यार्थियों और सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि कृपया वीडियो को पूरा देखिए। पहले आज के दैनिक भास्कर के उज्जैन संस्करण में प्रकाशित वह 2 समाचार देखिए जिनके बारे में मैं आपसे आगे कुछ थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा। पहला समाचार यह है कि एक बच्चे ने 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर आत्महत्या कर ली, अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। और दूसरा समाचार है कि एक छात्रा घर से कोचिंग जाने का कहकर निकलती है और वह अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए पहले जहर खाती है और फिर रेलवे ट्रैक पर कूद जाती है। आज की यह चर्चा समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर आधारित है और धार की घटना के संबंध में जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसमें विद्यार्थी, संस्था और शायद उसके पिता का नाम भी उजागर हुआ है। यह नहीं होना चाहिए था, पर मैं चर्चा इन दोनों विषय पर आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि इन दोनों विषय के संबंध में मुझे आपसे बात करना चाहिए। ये विषय पारिवारिक, सामाजिक महत्व के हैं, जागरूकता के हैं और इस पर विद्यार्थी, युवक, माता पिता सबको जागरूक होकर समझदारी पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। धार के पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं का एक विद्यार्थी प्री बोर्ड परीक्षा में मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ा जाता है। स्कूल प्रबंधन इसकी सूचना उसके परिवार को देता है। घर पहुंचने पर बालक आत्महत्या कर लेता है। बताया जाता है कि वह आहत था और उसने घर में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रश्न है, क्या विद्यार्थी को परीक्षा में सफलता के लिए नकल करना चाहिए थी? और यदि गलती से नकल हो गई तो नकल करते हुए पकड़े जाने पर क्या उसे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए थी? एक तीसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या स्कूल प्रशासन को, शिक्षकों को नकल को नजरअंदाज कर देना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के जवाब में यह कहा जा सकता है कि उस बालक का अपनी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, सफलता के लिए शॉर्टकट को अपनाना स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। अगर उससे गलती हो भी गई, वह पकड़ भी लिया गया, तो उसे अपनी गलती को मानकर भविष्य में गलती ना हो इसका प्रयास करना चाहिए। गलती में सदैव सुधार की गुंजाइश होती है और सुधार हो जाने से जीवन में नए रास्ते खुलते हैं। क्या स्कूल प्रबंधन को, शिक्षकों को नकल को नजरअंदाज कर देना चाहिए था? क्योंकि उनके मन में अब यह भय है कि पुलिस की कार्रवाई होगी, पुलिस पूछेगी कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित तो नहीं किया था, इत्यादि। तो क्या शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हो जाए, डर जाए? यह भी एक प्रश्न इससे उपस्थित होता है। इस संदर्भ में मैं विद्यार्थी के संदर्भ में यह बात कहना चाहता हूं, आप सबसे जो मेरी बात को सुन रहे हैं, युवकों से, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन लीला को समाप्त कभी नहीं करना चाहिए। आत्महत्या कोई उपाय नहीं है।
इसे किसी भी आधार पर उचित और न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। अगर आपके साथ किसी ने कोई गलती भी की, प्रताड़ित भी कर दिया, जानबूझकर आपको परेशान किया, आपकी गलती नहीं थी, तब भी ये उपाय नहीं है। क्योंकि इसकी दुनिया में आज ये जो घटना घटी, इसका प्रभाव परिवार पर जीवन काल तक रहेगा। उस बालक के ना होने का प्रभाव केवल उस पर नहीं पड़ा, वो दुनिया से मुक्त हो गया, पर वो जो प्रियजन पर प्रभाव पड़ा, परिवारजन पर प्रभाव पड़ा, वो इस दुख से अपने जीवन काल में कभी भी उबर नहीं पाएंगे। कृपया ध्यान रखिए कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयां, बाधाएं हमारे समक्ष उपस्थित हों, सबके समक्ष उपस्थित होती हैं, पर उन सब का हल है। केवल इस बात की आवश्यकता है कि उन कठिनाइयों, परेशानियों, असुविधाओं का सामना साहस से किया जाए। परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब आपके अनुकूल हो जाएगा। अपना साहस मत खोइए। परिवारजन को भी इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चे गलती ना करें, और अगर बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे गलती करेंगे, उनका काम है गलती करना, तो इससे वे स्वीकार कर लें कि उनसे गलती हुई थी, उसे सुधारने का प्रयास करें। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें तैयार किया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि गलती जीवन में कभी भी किसी से भी हो सकती है। परिवारजन बच्चों की गलती को नजरअंदाज भी ना करें, क्योंकि आपके प्रेम और स्नेह से उन्हें गलतियों को करने की प्रेरणा ना मिले, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप नजरअंदाज करते हैं, उनकी गलतियों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वह भविष्य में उन गलतियों को पुनः पुनः दोहराएंगे। इसलिए परिवारजन को बड़े प्रेम और स्नेह के साथ उनकी गलतियों के लिए उन्हें दंडात्मक सीख भी देनी चाहिए। इस दंडात्मक सीख से उनमें विपरीत परिस्थितियों को सामना करने का साहस आता है। आपको प्रेम और स्नेह करने के लिए प्रियजन और परिवारजन हैं, यह आपको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। पर जब हम गलतियां करेंगे, जब आप गलतियां करेंगे, तो आपको डांटने के लिए, आपकी गलतियों के लिए, आपको आगाह करने के लिए व्यक्ति कहां से आएंगे? कोई बाहर वाला तो नहीं कर सकता। यह कार्य भी परिवारजन ही करेंगे, और उन्हें करना भी चाहिए। दूसरा समाचार, छात्रा घर से कोचिंग जाने के लिए निकलती है और कोचिंग जाती नहीं है, रास्ते में जहर खा लेती है और रेलवे ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या का प्रयास करती है। निश्चित ही कोई ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसे उस परिस्थिति ने उस बालिका को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया होगा। तो उस परिस्थिति का समझना, उस परिस्थिति को समझना, परिवारजन को उस परिस्थिति के बारे में ध्यान रखना, हमारी बिटिया के साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे जो परिवारजन हैं, यदि हम उन नकारात्मक और विपरीत परिस्थितियों को उनके साथ शेयर कर लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, तो उन परिस्थितियों का सामना करने का हमें साहस आता है। प्रियजन, परिवारजन हमारे साथ खड़े रहते हैं, वे समाधान निकाल देते हैं और परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का निदान मिल जाता है। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वह छात्रा अपनी विपरीत परिस्थितियों की चर्चा अपने प्रियजन और परिवारजन से नहीं की, और नहीं की तो क्यों? प्रियजन और परिवारजन को अपने बालकों की गतिविधियों पर सूक्ष्म नजर रखनी चाहिए। खोजबीन मत कीजिए, उनके जासूसी मत कीजिए, पर जब वो घर में आ रहे हैं तो उनका कार्य व्यवहार कैसा है,
सामान्य हैं या नहीं हैं, जैसे प्रतिदिन प्रेम से आपसे बात करते हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गुमसुम तो नहीं है, जैसा खाना खाते थे, स्नेह करते थे, टीवी देखते थे, मोबाइल देखते थे, उनकी गतिविधियों में अगर आप कोई भी परिवर्तन देखते हैं तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, सूक्ष्मता से उन पर नजर रखिए। अगर आप उनकी गतिविधियों पर नजर नहीं रखेंगे या उनकी गतिविधियों में आए हुए परिवर्तनों को नजरअंदाज कर देंगे तो यह बहुत विकराल रूप, विकट रूप कभी भी धारण कर सकती है। नकारात्मक अवस्था में बालकों को आपके प्रेम, स्नेह और इस बात के विश्वास की आवश्यकता होती है कि वह आपसे किसी भी परिस्थिति की चर्चा कर सकते हैं या कर सकती हैं, और परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत हो, चाहे उन बालकों से गलती हो गई हो, उस गलती में भी आप उनके साथ हैं। आप उनका मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें उस गलती से उबारने का प्रयास करेंगे। यदि यह विश्वास उनको है तब वह आपसे अपने मन की बात कह सकेंगे। मन की बात कहना बहुत आवश्यक है, मन का गुबार निकालना बहुत आवश्यक है। हर्ष को भी दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दुख को भी दूसरों के साथ शेयर कीजिए, आने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी लीजिए, दूसरों को जानकारी दीजिए, ताकि वह आपके लिए निदानात्मक उपाय कर सके, समाधान खोज सकें। अंतिम बात, जीवन में कुछ ऐसे मित्र जरूर बनाइए जिनसे आप किसी भी प्रकार की बात, अपने दिल की बात कर सकते हैं। मैंने आज ये चर्चा आपसे बहुत दुखी मन से की है। मुझे इन दोनों घटनाओं ने बहुत व्यथित किया, क्योंकि ये दोनों घटनाएं आज के बालकों के जीवन में आ रहे बहुत नकारात्मक प्रवृत्तियों, उतार चढ़ावों को प्रकट करती हैं। इस बात को प्रकट करती हैं कि उनमें परिस्थितियों का सामना करने का साहस कम हो रहा है, उनका विश्वास अपने प्रियजन और परिवारजन पर घट रहा है, और ये स्थितियां परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत विकट हैं। कृपया आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे अपना ध्यान रखें, अपने प्रियजन और परिवारजन का ध्यान रखें। बच्चे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप अपने परिवारजन के लिए, प्रियजन के लिए, माता पिता के लिए आशा की किरण है। जब वो इस दुनिया से प्रस्थान करेंगे तो वो इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके बाद उनका जीवन आप में होगा, आप उनके माध्यम से इस दुनिया में रहेंगे, आप उनके माध्यम से इस दुनिया में जीवन जिएंगे। वे धन संपत्ति जो आपको लिए छोड़कर जाएंगे, जो उन्होंने जीवन काल में अर्जित किया है, उसका आप उपभोग करेंगे। यह उनके लिए बहुत सुखदायक होता है। पर अगर कभी आप कोई ऐसी नकारात्मक घटना कर लें जैसी आज उस बच्चे ने की और वो बिटिया ने करने का प्रयास किया, तो माता पिता अपने पूरे जीवन काल में उस दुख से उबर नहीं हो सकते, उस दुख से निकल ही नहीं पाते हैं। वे जीवन जीते जरूर हैं, हो सकता है वे ऐसा कोई नकारात्मक काम ना करें जो आपने किया, पर वह अपने पूरे जीवन को बड़े बगैर किसी उत्साह के साथ जीते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जीवन में सबके नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी, उनका धैर्य से सामना कीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जो आपके लिए, आपके परिवारजन के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए घातक हो। आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।